भारत इज माई होम इस पाठ का यह इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। एक प्रख्यात शिक्षाविद के साथ बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उसके पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। भारत इज माई होम उनके एक भाषण का अंश है जिसे उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में दिया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने भारत के संस्कृति की संपूर्ण सेवा की कसम खाई। अब नीचे बॉक्स में कुछ बिंदु है जिनका उत्तर हमें अपने दिमाग में रखते हुए इस भाषण के अंश को पढ़ना है ताकि हम इनका सही सही अर्थ अपने दिमाग में कैद कर सकें। इन बॉक्स पहला बिंदु है चैरिटी बिगिंस एट होम, जिसका अर्थ होता है उदारता की शुरुआत घर से ही होती है। और दूसरा बिंदु है द इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली, जिसका मतलब होता है पूरा विश्व ही एक परिवार है। और तीसरा बिंदु है इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति और उसका परिवार एक दूसरे पर निर्भर होता है। अब आइए इन बिंदुओं को दिमाग में रखते हुए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ 1। मुझे अवश्य कबूल करना चाहिए कि इस देश के सबसे बड़े कार्यालय के लिए मुझे चुनकर मेरे देश के लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। पैराग्राफ 2। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति कार्यालय में अच्छी सोच, ज्ञान और अनुभव का खजाना लाया जो कहीं भी मिलना दुर्लभ है। अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र की व्याख्या और सच्चे आध्यात्मिक महत्व के एक रूपता का वर्णन किया। उन्होंने कभी मनुष्य की आवश्यक गुण में अपना विश्वास नहीं खोया और साथ ही उन्होंने सभी मनुष्यों की न्याय और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। पैराग्राफ 3। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण समर्पण और विनम्रता के उत्साह के साथ मैंने इस पद को ग्रहण किया है। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ खाई है। यह तुलनात्मक दृष्टि से एक देश का संविधान है जो इतिहास में पहली बार इसके स्वतंत्र नागरिकों को प्राप्त हुआ है। यह प्राचीन लोगों का नया देश है जिसे अलग अलग संस्कृति और जाति के लोगों ने साथ मिलकर प्राप्त किया है, जो अपने अपने तरीके से लोगों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है। मैं उन सभी के संपूर्ण सेवा का कसम खाता हूँ। परिस्थितियों के बदलने के साथ कुछ खोज अनुभव अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन वे शाश्वत रूप से सही और एक नए प्रमाण के साथ खड़े हो सकते हैं। बीता हुआ समय न खत्म होता है और न अस्थायी होता है, बल्कि यह जीवंत और गतिशील होता है और वर्तमान के गुणों को संभालने में लगा होता है और साथ ही आने वाले समय को भी एक नई दिशा प्रदान करता है।
पैराग्राफ 4 इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया है। इस नवनिर्माण का देख-रेख करना शिक्षा का ही दायित्व है और देश के सबसे बड़े कार्यालय में काम करने का मेरा एक ही मकसद है कि अपने देश के लोगों के शिक्षा का विकास करना। मैं इस बात को मानता हूँ कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा ही प्रमुख हथियार है जो देश के विकास के लिए अनिवार्य है। पैराग्राफ 5 इसलिए मैं अपने देश के प्राचीन संस्कृति के प्रति आभारी हूँ, चाहे जहाँ से भी आई हो और चाहे इसमें जो लोग भी योगदान दिए हैं। मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्ण सेवा के लिए शपथ लेता हूँ। मैं भाषा और धर्म से ऊपर उठकर अपने देश के लिए समर्पित रहने का शपथ लेता हूँ। मैं जाति, रंग और धर्म का भेदभाव किए बिना लोगों के कल्याण और देश की मजबूती और विकास के लिए काम करने का शपथ लेता हूँ। यह पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार ने एक खास समय के लिए मुझे अपना मुखिया चुना है और इसलिए यह मेरी सच्ची कोशिश होगी कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। बाकी अंश अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।